हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इन फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको ये गिवन है कि x इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट इज ये रूट गिवन है आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3 माइनस रूट 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 and we have to find out the value of k. Given is x is equal to 1 upon root 3 is the root of this quadratic equation and we have to find out the value of k. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की जगह देखिए जहां भी वेरिएबल है वहां पे रखेंगे 1 अपॉन रूट 3। ठीक, अब देखिए 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा, 1 अपॉन 3 मीन्स के अपॉन 3। भाई के इंटू 1 अपॉन 3 हो जाएगा, रूट 3 इंटू 1 अपॉन रूट 3 व्हाट वी गेट 1। तो रूट 3 इंटू 1 अपॉन रूट 3 1, देन माइनस रूट 2 अपॉन रूट 3, रूट 2 इंटू 1 अपॉन रूट 3 मीन्स रूट 2 अपॉन रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल टू, देखिए प्लस माइनस, तो व्हाट वी गेट के इज इक्वल टू 3 के अपॉन 3 इज इक्वल टू, और जब मैं इसको शिफ्ट कर दूंगा राइट हैंड साइड में तो ये प्लस हो जाएगा। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो रूट 3 के इज इक्वल टू 3 रूट 2, तो के की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3 प्लस रूट 3 रूट 2 अपॉन रूट 3। और देखिए 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, रूट 3 इंटू रूट 3 को मैंने लिख दिया रूट 3 इंटू रूट 3 आ जाएगा इंटू रूट 2 अपॉन रूट 3। तो देखिए रूट 3 से रूट 3 व्हाट वी गेट, के की वैल्यू आ गई रूट 6 रूट 2 इंटू रूट 3। तो हमें यहाँ पे गिवन था कि x इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3 इज द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैंने क्या किया, वेरिएबल की जगह क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 1 अपॉन 3 पुट कर दिया, सिंप्लीफाई किया, वी गेट द वैल्यू ऑफ के रूट 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, डिवाइड 16 इंटू 2 पार्ट्स। चलिए 16 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो आप लिखेंगे लेट फर्स्ट पार्ट इज x। मैंने ये एज्यूम कर लिया कि फर्स्ट पार्ट जो है वो x है, और डिवाइड किसको करना है 16 को 2 पार्ट्स में, तो सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा 16 माइनस x, क्योंकि डिवाइड हमने किया है 16 को 2 पार्ट्स में। तो मैंने क्या ले लिया उसमें से, फर्स्ट पार्ट एज्यूम किया x, तो सेकंड पार्ट हो जाएगा 16 माइनस x। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे देखिए 16 आना चाहिए, क्योंकि ये 16 के ही दोनों पार्ट्स हैं। मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो 16 आ जाएगा। अब आगे देखिए, सच दैट ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट। अब लार्जर पार्ट कौन सा है, x और 16 माइनस एक्स। अब अगर मैं लार्जर पार्ट को x ले रहा हूं, तो अब ये कह रहा है ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर, देखिए ये तो ट्वाइस हो गया और ये लार्जर पार्ट का स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर, और ये इसका ट्वाइस हो गया। एक्सीड्स माने माइनस आएगा, exceeds the square of the smaller part। स्मॉलर पार्ट का देखे मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, क्योंकि अगर मैंने इसको एज्यूम कर लिया कि लार्जर पार्ट इज x, तो स्मॉलर पार्ट क्या हो जाएगा 16 माइनस एक्स। तो ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट पार्ट एक्सीड्स द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर पार्ट बाई 164। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहां पे कौन सी आइडेंटिटी भी यूज, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू 164। तो मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी यूज की है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। सिंप्लीफाई करते हैं, 16 स्क्वायर मीन्स 256 प्लस एक्स स्क्वायर एंड ईयर माइनस 32x इज इक्वल टू 160। तो देखिए अब यहाँ पे माइनस है ब्रैकेट, तो तीनों टर्म के साइन अपोजिट हो जाएंगे क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है। तो क्या आएगा 2x स्क्वायर, ये प्लस है तो बाहर आके माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस, ये प्लस है तो ये माइनस, क्योंकि तीनों टर्म के बाहर ब्रैकेट में माइनस है तो तीनों के साइन मैंने चेंज कर दिया। अब देखिए 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 32x। और देखिए जब मैं 164 को इधर लेकर आऊंगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा और दोनों सेम साइन हो जाएंगे, दोनों माइनस के तो ऐड हो जाएंगे। व्हाट वी गेट माइनस 420 इज इक्वल टू 0। ओके, अब मुझे इसको फैक्टराइजेशन करना है, तभी इसके रूट्स में निकाल सकता हूं। स्प्लिट इन द मिडिल टर्म। देखिए माइनस 420 के फैक्टर करने हैं, ऐड करने पर 32 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर माइनस। इसका मतलब यह है कि दोनों प्लस नहीं हो सकते फैक्टर, एक माइनस है और एक प्लस है, लेकिन मिडिल टर्म में प्लस आ रहा है, इसका मतलब उनमें से जो प्लस वाला फैक्टर है वो बड़ा है। तो देखिए मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं। अब देखिए अब यहाँ पे 5 आ गए, ऑड है तो ये 3, अब ऑड नंबर से ही कटेगा, तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 5 7। अब देखिए मुझे ये है प्राइम फैक्टर्स। अब देखिए अगर मैं लेता हूं 35, 3 और 12 नहीं आएगा, ठीक है। और अगर मैं लेता हूं 7 3 जा 21 और 20 आएगा, ये भी नहीं आ सकता यहाँ पे, ठीक है। बड़े वाला प्लस का होना चाहिए। तो अगर मैं लेता हूं 7 5 जा 35, 2 जा 70, इसको ले रहा हूं, इसको ले रहा हूं, इसको ले रहा हूं, तो 7 5 जा 35, 2 जा 70, लेकिन अब मेरे पास क्या बचा 6, तो ये नहीं हो सकता। आप समझ रहे हैं, इसका मतलब इनको अभी मैं पेयर नहीं बना सकता हूं। ठीक है, अब देखिए 7 2 जा, अगर इनको मैं लेता हूं तो 14 हो गए, 14 3 जा 42 हो गए, ठीक है। इसको ले लिया मैंने, बचा क्या 10। अब देखिए ये फैक्टर 42 में से 10 गया प्लस के 32, तो एक्स स्क्वायर प्लस 42x माइनस 10x माइनस, देखिए दोनों का आप ऐड करिए प्लस 32 और 42 इंटू माइनस 10 माइनस, फर्स्ट 2 में से मैं x कॉमन ले रहा हूं एंड लास्ट 2 टर्म में से मैं माइनस 10 कॉमन ले रहा हूं। तो फैक्टर्स आ गए x माइनस 10 और x प्लस 42। अब x को एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे तो व्हाट वी गेट प्लस 10, इसको बराबर 0 के रखूंगा व्हाट वी गेट माइनस 42, तो ये तो मैं लूंगा नहीं, 10 ले रहा हूं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट तो आ जाएगा 10 और सेकंड पार्ट आ जाएगा 16 माइनस 10 मीन्स, ये है 16 के 2 पार्ट्स जो इन दोनों कंडीशन को वेरीफाई करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 3। द हाइपोटेनियस ऑफ ए राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल बोलते हैं इन विच वन एंगल इज 90। राइट ट्रायंगल किसको बोलते हैं, इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। तो मैंने यहाँ पे एंगल बी को 90 लिया और देखिए 90 डिग्री के सामने जो साइड है वो हमेशा हाइपोटेनियस होगा,
ए बी, अब ये परपेंडिकुलर होगा क्योंकि 90 डिग्री है और ये बेस। बी सी इज बेस हियर, ए सी इज हाइपोटेनियस, ए बी इज परपेंडिकुलर। अब ये कह रहा था हाइपोटेनियस ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 6 मीटर मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि लेट शॉर्टेस्ट साइड इज ए बी, मीन्स ये जो परपेंडिकुलर है इसको मैं शॉर्टेस्ट साइड लेके चलता हूं। तो इसको मैं एज्यूम कर लेता हूं लेट ए बी इज इक्वल टू एक्स। मैंने इसको एज्यूम कर लिया इट इज एक्स। अब ये क्या कह रहा है, जो हाइपोटेनियस है ए सी इज 6 मीटर मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। अब इसका शॉर्टेस्ट साइड ये है, इसका ट्वाइस करिए और इससे भी कितना ज्यादा है, 6 मीटर मोर। सेकंड कंडीशन देखिए, द थर्ड साइड। अब थर्ड साइड क्या बची है, ये जो बेस है बीसी, यही तो है थर्ड साइड, इज 2 मीटर लेस देन द हाइपोटेनियस। अब हाइपोटेनियस से 2 मीटर लेस है, तो इसमें से मैंने 2 माइनस कर दिया। व्हाट वी गेट, 2x + 4, 6 - 2। ठीक है, अब मैं यहां पे क्या अप्लाई कर सकता हूं, मेरे पे सब साइड आ गई एंड राइट ट्रायंगल है, आई अप्लाई हियर पाइथागोरस थ्योरम। मींस हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब ए सी स्क्वायर मीन्स 2x + 6 का होल स्क्वायर, ए बी मीन्स परपेंडिकुलर का स्क्वायर x प्लस, तो हियर वी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब यहां पे आइडेंटिटी लगाएंगे a + b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 × a × b इज इक्वल टू x स्क्वायर एज इट इज। सेम आइडेंटिटी वी अप्लाई हियर, a + b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 × a × b। अब देखिए, मैं पहले स्क्वायर खोल देता हूं, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 6 स्क्वायर 36, 2 × 2 = 4 × 6 24x इज इक्वल टू x स्क्वायर अगेन 4x स्क्वायर प्लस 16 4 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 = 4 16x। अब देखिए ये तो कट जाएगा प्लस माइनस, ओके, व्हाट वी गेट देखिए x स्क्वायर। ठीक, अब ये राइट हैंड साइड में, तो मैं इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करूंगा तो -24x प्लस 16x हो जाएगा, मीन्स -8x। अब कांस्टेंट टर्म प्लस 36 है, इसको भी मैं राइट हैंड में करता हूं तो 16 माइनस, ओके। अब मुझे इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, तभी मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूं। देखिए -20 के फैक्टर करिए, ऐड करने पर -8 और मल्टीप्लाई करने पर -20, तो 10 × 2, देखिए -10 + 2 -8, -10 × 2 -20। तो फर्स्ट 2 टर्म में से x कॉमन ले रहा हूं एंड लास्ट 2 टर्म में से 2 कॉमन ले रहा हूं, तो फैक्टर आ गए मेरे x + 2 एंड x -10। अब इसको 0 के बराबर रखूंगा -2 आएगा, इसको 0 के बराबर रखूंगा। अब देखिए, अगर x इसको मैं लेता हूं, इसको मैं नहीं ले सकता हूं, अगर इसको लूंगा तो परपेंडिकुलर माइनस में आ जाएगा, पॉसिबल नहीं है, तो x = 10 में यहां पे रख। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले इसी में कि डायमेंशन निकालिए, तो देखिए ए बी कितना हो जाएगा 10 मीटर, बी सी कितना हो जाएगा बेस 2 और x की वैल्यू रखे 2 × 10 20 + 4 24 मीटर एंड हाइपोटेनियस 2 × 10 20 + 6। तो इस तरह से हम इसकी डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। अब एक पार्ट में आपको फैक्टराइजेशन को कर देता हूं।
क्वेश्चन नंबर 4 ए पार्ट, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0. फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन. रूट्स निकालना है मीन्स मुझे यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है. तो देखिए √2 इंटू 5√2 व्हाट वी गेट 10. √2 इंटू √2 2 इंटू 5 10. 10 के फैक्टर करिए, ऐड करने पर +7 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर +10. क्या हो सकते हैं 5 और 2. तो मैं लिख रहा हूं √2x² प्लस 2x प्लस 5x. देखिए दोनों को ऐड करिए, 7x आ जाएगा, 5 इंटू 2 10 आ जाएगा. तो फर्स्ट टू में टर्म में से मैं √2x कॉमन ले सकता हूं. तो हियर x और यहां पे देखिए 2 था, √2 मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा √2, क्योंकि 2 किसके इक्वल होता है √2 इंटू √2. अब यहां से +5, लास्ट टू टर्म में से +5 कॉमन ले लीजिए. तो फैक्टर आ गए मेरे पास √2x प्लस 5x प्लस. अब मुझे क्या करना है, रूट्स निकालने हैं. तो एक बार इस फैक्टर को 0 के बराबर रखूंगा. व्हाट वी गेट -5/√2. इसको 0 के बराबर रखिए, इसको 0 के बराबर रखूंगा. व्हाट वी गेट माइनस, ये इसके रूट्स. These are the roots of this quadratic equation. B पार्ट देखिए. अब ये देखिए, इसके हमें रूट्स निकालने हैं, मीन्स फैक्टराइजेशन करना. अब इसको देखिए मैं क्या लिख सकता हूं, फर्स्ट टू टर्म एज इट इज, और इसको मैंने प्लस ब्रैकेट हटा के लिख दिया ऐसे. और अब मैं देखिए यहां पे क्या करूंगा, फर्स्ट 3 टर्म लूंगा. 4x² को मैं क्या लिख सकता हूं 2x का स्क्वायर. a की पावर 4 को क्या लिख सकता हूं a² का स्क्वायर. माइनस है, माइनस लगाइए, 2 इंटू ए इंटू बी. देखिए यही आ रहा है, 2 2 जा 4 a²x. और इसको मैं लिख सकता हूं b की पावर 4 को b² का होल स्क्वायर. अब देखिए फर्स्ट 3 टर्म, ये 2x माइनस a² का होल स्क्वायर. और ये अब आप कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, इसको मान लीजिए कैपिटल A, इसको मान लीजिए B. तो a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b. हियर a इज इक्वल टू 2x माइनस a². b मीन्स b². तो a प्लस b, a माइनस, ये आंसर. ओके, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट लाइव क्लास में समझाएंगे. ओके, थैंक यू, बाय.